इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना सजा मौतली केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी सजा और कैद के 18 दिन बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ताखीर से कमरा अदालत में दाखिल हुए। पहले वकला की टीम को मुलाकात की इजाज़त के हवाले से केस सुना, जिस पर वकील के दलाइल के बाद कहा हुक्म जारी करें ताकि वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल सके। इसके बाद सीनियर वकील लतीफ़ खोसा ने तोशाखाना फैसले के खिलाफ दलाइल दिए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान कोई रियायत नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। आप चाहे फैसला खिलाफ ही दे दें मगर आज ही दें। मगर इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा, जिस पर लतीफ़ खोसा के एहतजाज के बाद 2 दिन का वक्त दिया गया। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बुशरा बीबी की इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बेगम ने आज उनसे अटक जेल में मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। इमरान खान ने कौम को पैगाम भेजा, ये लोग मुल्क को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन हमने आइन और जमहूरियत पर खड़े रहना है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना ट्रायल केस की दरखास्त पर कल समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 3 अगस्त को तोशाखाना ट्रायल केस के दायरे इख्तियार का फैसला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवाया था, जिसने दलाइल सुने बगैर सजा सुना दी थी। इस फैसले के खिलाफ इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी थी, जिस पर कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत होगी। वकला को इंसाफ की उम्मीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन, जिसने अपने ट्वीट में कहा, आमिर फारूक की अदालत में इंसाफ का सफाकाना कत्ल, इंसाफ के निज़ाम की हर काबिल फहम तरीके से खिलाफ वर्जी करने वालों को बिला जवाज रिलीफ दिया जाता है और जो लोग रियासती जबर और दबाव का शिकार हैं उन्हें उससे महरूम रखा जा रहा है। इस मामले में जस्टिस फारूक का तासुब इस बात का तकाजा करता है कि वो खुद को केस से अलग करें और दूसरे जजेस को इमरान खान का केस सुनने दें। ये दिलखराश ड्रामा अब बंद होना चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान के केसेस से अलहदा हों। पीटीआई की कोर कमेटी का एलामिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद एलामिया में कहा गया, तहरीक इंसाफ तोशाखाना सजा मौतली केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत करती है। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत को सियासी इंजीनियरिंग करने वालों के लिए अड्डा बनाया हुआ है। इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी। इजलास ने सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद निगरान हुकूमत की चालाकियों की भी मजम्मत की और कहा, इस मामले की गहरी इंक्वायरी होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने दुनिया का निराला केस तौहीने इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ चलाया हुआ था, जिस पर पहले वारंट भी जारी किए, मगर आज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया है। एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वारंट निकालना और तौहीन का केस चलाना बुग़्ज़ और तासुब की बदतरीन मिसाल है। शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में शानदाना गुलजार और शहरयार आफरीदी की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत रिहाई का हुक्म मुअत्तल करे, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला बरकरार रखा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2 रोज कबल ट्वीट में बताया था कि उन्होंने आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। इसके बावजूद ये दोनों एक्ट्स कवानीन बना दिए गए। इन दोनों कवानीन और सदर की हुक्म अदूली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा ने दरखास्त जमा करवा दी है। दोनों कवानीन को चैलेंज कर दिया। शरीफ खानदान के लिए NRO 2 मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में आज मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा, नैब कानून में तरामीम हो चुकी हैं। तरामीम के बाद मरियम नवाज के खिलाफ केस खत्म हो चुका है। नैब मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की अपील वापस लेता है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने केस निपटा दिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। गुजरात में साबिक MPA सलीम सरवर जोड़ा का सरवर गोल्ड प्लाजा सील कर दिया गया। प्लाजे में मौजूद कई दुकानें थी, जिनसे दर्जनों लोगों का रोजगार चल रहा था।
सलीम सरवर जोड़ा को पहले गिरफ्तार भी रखा गया, मगर उन्होंने इमरान खान का साथ न छोड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद उनका कारोबार बंद कर दिया गया है। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.07 इजाफे की दरख्वास्त कर दी, जिससे सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 30 अगस्त को समाप्त करेगी। आवाम के लिए आटा खरीदना भी मुश्किल, यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी खत्म करने से आटे की कीमत बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 1544 रुपए महंगा किया गया, जबकि 10 किलो के थैले की कीमत में 772 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए का मिलेगा, जबकि इससे कबल आम सार्फिन के लिए 20 किलो आटे का थैला 1296 रुपए का था, जबकि यही 20 किलो आटे की कीमत इमरान खान के दौर में सिर्फ 850 रुपए थी। निगरान हुकूमत ने भी मरीम नवाज की सेहत कार्ड बंद करने की ख्वाहिश पूरी कर दी। अवाम से इमरान खान की दी हुई एक और सहूलत छीन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। मरीम नवाज ने पिछले साल अपने चचा को लीक्ड ऑडियो कॉल में कहा था कि सेहत कार्ड को फंड्स का बहाना बनाकर बंद कर दें, क्योंकि ये इमरान खान का बड़ा मंसूबा है। निगरान हुकूमत ने भी आते ही यही काम किया। सेहत कार्ड प्लस सहूलत से अवाम दिल, गुर्दे, जिगर, कैंसर समेत बड़े बड़े अमराज का इलाज मुफ्त करवा रहे थे।